तत्कालिक सूचना पर जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंचती है, तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा तमाम साथ संकलन जुटाए जा रहे हैं। अभी भी मौका वारदात पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांटी नामक गाँव में है, जहाँ आज सुबह करीब 5:30 बजे इसी गांव की रहने वाली एक 15 वर्षीय लड़की शौच के लिए अपने घर से आती है और काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आती है तो घर वालों को उसकी फिक्र सताने लगती है। उसके बाद घर वाले अपनी उस बेटी की खोजबीन शुरू कर देते हैं, जिसमें लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब गांव वालों के ही द्वारा खोजबीन के दौरान देखा जाता है कि घर से महज 200 मीटर की दूरी पर उस बच्ची की मृत अवस्था में बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही मौका वारदात पर पुलिस फोर्स पहुंचती है और साथ ही तमाम आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जिसमें तमाम प्रशासनिक विभाग के आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचते हैं। और बता दें कि अभी पुलिस यहां पर मौजूद है और हर एंगल से पुलिस, फॉरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम लगाकर हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम साक्ष्य संकलन जुटाए जा रहे हैं कि आखिरकार उस बिटिया के कत्ल का कारण क्या हो सकता है। फिलहाल आइए हम परिजनों से थोड़ा सा मिलाते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि इस घटना के सामने आते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो आइए क्या कुछ पूरा मामला है पीड़ित परिवार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जो मृतक लड़की है उनकी माँ इस समय हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या कुछ हुआ था और कैसे लोगों को पता चलता है बच्ची घर से कब गई थी। बहुत सारी बातें जो इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पर लगातार जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं उनके द्वारा तमाम साक्ष्य संकलन जुटाए जा रहे हैं, हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है और मौका वारदात पर अभी भी भारी भरकम पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और उस बच्ची से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं उनको जुटाने में पुलिस प्रयास कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है साथ में। आइए बातचीत करते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? संतोष देवी। संतोषी देवी। हाँ। गाँव कौन सा है? कांटी, छोटी कांटी। कांटी। क्या कुछ पूरा मामला था, कब वो घर से निकली थी, कब आप लोगों को पता चला? माऊ बिटिया खटिया पुलरी रहे। हाँ। तब उठावा हमका बिट्टी, जब उधर जाए जब उधर हम तब से चारा कबाट डाला थे भैंसी की। तब आओ तो फिर खाना बने चली धान काट रही। हाँ, तब जब बेल लगा था हम हेरे लागे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब वो सुबह शौच के लिए गई थी, हाँ। तब आपको पता था कि बिटिया खेत जा रही शौच के लिए? हाँ। कितने बजे गए थे घर से? 5 बजे उठत गए हैं। मना घड़ी टाइम नहीं देखा साहेब, घड़ी टाइम नहीं देखा। 5:30 बजे 5 बजे ऐसे लपेट में है शौच के लिए गए। हाँ। तो हम कहा जब बिट्टी उठ धान काटे के बाद जब घर से आओ तो चूल्हा बासन कैले हम नाथ को खा करत है, भैंसी के चारा डालत है। जब बेल लगा तब बाबा एक पापा सबके जगावा, तब हेरे लागे गढ़ी तालाब कुल। हाँ, तब हेरत तब फिर दूसरी लड़कियाँ बाउंडली चढ़ेन तब हल्ला मारे कहन कि है शर्त बाबा, है शर्त बाबा। तब सब दौड़ दौड़ गए। हाँ। तो कब पता चला? लगभग 8 साढ़े 8 निकल गया रहा साहेब। 8 बजे। हाँ, 8 बज गया रहा। तो किस स्थिति में थी, कहाँ मिली? घर से लगभग 200 मीटर दूरी बताया जा रहा है। वहाँ बाउंडली बा पास में ही घर। हाँ, वहाँ के पास में। हाँ। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ। ये मृतक जो लड़की है उनकी मां है। इनका कहना ये है कि सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब वो बिटिया शौच के लिए खेत जाती है और फिर काफ़ी देर तक जब वो वापस घर नहीं आती है तब परिजन उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। तो दिन में ही लगभग 8:30 बजे के करीब इन लोगों को पता चलता है कि घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मृत अवस्था में खेत पर पड़ी हुई है। तत्कालिक सूचना पर जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा तमाम साक्ष्य संकलन जुटाए जा रहे हैं। अभी भी मौका वारदात पर जो तमाम आला अधिकारी हैं वो हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कौन हैं? उनका चाची है। लड़की की चाची? हाँ। अच्छा। क्या कुछ पूरा मामला था, बताएं। पूरा मामला का सब जौन बतावत है नहीं सही है। सुबह 5 बजे बच्ची की सवेरे 5 बजे उठी न, एक जने उधर से देखे तब उधर से मैदान से लौटा रहन। तब लड़की जाते हैं तो पूछी है ये न कि कहाँ जाता कहाँ नहीं, अपन अपने घरे चला है। तब यहाँ कुछ देर लगी तो मनई हेरे ढूंढे लगा, तालाब हेरेस, कुल खेत हेरेस, अगल बगल हेरेस, टोला टाटी पूछेस, कतौ नहीं मिलीन। तब मनई एक ही छाल दीवारी में लड़कियाँ चढ़ेन
दो लड़का तो हल्ला मारेन कि यह दे शर्तवा तो हम पे भागी जाते हैं, हम पे का जानते हैं कि मर गया दावा दूसरा के फेंक दे हैं। ऐसे केहू के बहनी बिटिया संगे कही जात है जिससे करे हैं। कहते हैं जो बिटिया थी, जो मृतक है, वो मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त थी क्या, ऐसा कुछ? कैसा वो नहीं रही, एकदम सिंपल लड़की रही, न पढ़े रही, न लिखे रही, न कुछ, न घर से कतौ जात रही, न फोन चलावत रही, कुछ नहीं। ठीक ठाक थी बिटिया, मतलब कि जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से वो थी, एकदम पूरा टोलम कहा था इंक्वायरी कैला ना, हम चाची हम ना बताऊ ना, और तो सब बताऊबे करी ना, उन फोन तक उठावे नहीं जानत रही। कत्ल का क्या कारण हो सकता है, कुछ जो आप लोगों के मन में चल रहा हो, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता हो किसकी वजह से कत्ल किया गया है, क्यों कोई मारे गए, क्या लगता है आपको? वह तो साहब हम पचा नहीं समझ पाते है ना कि केकर का नशा बिगाड़े रहीन, बहनी बिटिया रहीन, आज रहीन काल चली जातीन, केहू से हिस्सा कूरत न मांगतीन ना, यह तरह के बेहरा मार के फेंके हैं। तो इस सब तहां लोग के काम बाटे, जितना साहेब आई हन उनका काम है ले जाए मेडिकल करा, मेडिकल कराई को चेक कई को नहीं कार्रवाई बढ़ाई। हमारे घरे दूसरा घटना है, हमारे घटना हो चुकी, हाँ हमारे देवरे के 2019 में मार कैसे फेंक दे रहन। हम लोग जब मट्टी आई तो सड़क पर चक्का जाम कर दे हैं, चक्का जाम में बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, अधिकारी आए न कहन की कह दे वो कह दे लहास जाए दे। जब चली गई लहास जाए के पीछे एक कौ न पुलिस न दरोगा क्यों नहीं आई, समझा। और ऊपर से हमारे बच्चन के ऊपर मुकदमा ठोक दीन, गरीब मनाई कमाई खाए के चलाई मुकदमा लड़ाई रोज रोज। साल 2019 की बात, लगभग 6 साल पहले। हाँ ये दूसरा बार कांड है। इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? हम बच्चे चाहत है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे हमार कल्पत रह गई ही वैसे उन्हों के कड़ी से कड़ी सजा मिले, वैसे कल पाई के मारे। कुछ शक वगैरह आपको? अब शक के का कही साहब, कुछ संदेह वगैरह की? अब हमका संदेश नहीं बन शक बाटे, तब हम का बताई दी। अब तो हम बच्चे अपने दुखा में भिरान है। अच्छा, पुलिस को जब आप लोगों ने सूचना दी तो उसके बाद पुलिस तो यहाँ पर मौके पर अभी भी मौजूद है और लगातार पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है और साथ ही फॉरेंसिक टीम साथ संकलन की है, स्थानीय पुलिस भी। आपको क्या लगता है पुलिस से कितना, मतलब पुलिस के हमका का लागत बस अब जब मेडिकल हो जाए, जब पुलिस कुछ करही तब जानब कि कुछ करत हैं। अब हम बहुत आयन मेडिकल होए के बाद मट्टी जाए के बाद कोनो सुनाई भाई बा की होए। अच्छा, इससे पहले उस बिटिया को लेकर कभी कोई खबर सामने आई हो या फिर किसी से रंजिश या कोई ऐसी खबर सामने आई? इस कुछ नहीं, उटोला में भाई हमहू पचे रहन, कौनो अब डांटू ओट दे, कौनो कामो धंधा कह दे, डांट दे, ऐसे हंस के रह जात रही। बाहरे पूछ ला टोला टाटी में जे कह दे कि सर तो हे ही काम कह दे, वो लड़की ऐसा रही कि नहीं कारत नहीं रही, सबके काम कह देता रही। जाना इतनी अच्छी लड़की ओके संगे इतना अन्याय भवा, वो चाहता है कि उनका कड़ी से कड़ी सजा मिले। चलिए, कुछ और लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, बीच में बोल रहे थे। दोस्तों बता दें कि पीड़ित परिवार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इससे पहले उस जो मृतक बिटिया है उससे संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत जो है सुनने को नहीं मिली थी। फिलहाल सरल स्वभाव की थी, ऐसा ये लोग बताते हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक उसका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है। आइए इधर से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या आप भी इसी गांव की हैं? दादी है। आप दादी हैं बिटिया की? हाँ। क्या हुआ था दादी, थोड़ा सा बताएं। अब साहब यही बात है कि घरे रहते रहे, काम धंधा करते रहे, कहूँ जात उतना ही रही है। हाँ। अपन महतारी काटे भी नहीं जाते रही, खेते में नहीं, खाना पीना बनवाए, सवेरे भोर में उठे चूल्हा बासन करे, खाना बनवाई, लड़का खवावे, अपना खाए पिए, माई बाप खवावे आमते, और कहूँ नहीं जात रही। न तो कौनो लन फन में वो लड़की रही, कौनो लन फन में रही, मोबाइल का नंबर तक नहीं जानते रही, कहूँ से फोन आ जाए बाप का तो उठाए के मोबाइल थमाई दे, हला पापा फोन आई बा, उठाई नहीं पावत रही कि कौन बटन दाब जाते। और अब यदि माऊ बिटिया यहीं वाली रही हैं तो सवेरे उठ के नहीं अपन चारा पियरा नावे लागिन, ओका उठाई दें कि जैसा तब पहले से कैसे आओ, धंधा काम करो, खाना बनाओ, खेते में जाबे काटे, तब अपन उठी उधर गई, ये अपन घरे चारा पानी नावे लागिन, धंधा काम करे लागिन, कहीं के नहीं तब जरूर हो गए तो कहीं गई तो घराए, कहीं वो पुदियक पापा नहीं सरतवा नहीं आई बा, उधर से देखा कहाँ बा हेरा तो फिर हेरे लागन, तब फिर पठाइन हमका
बाबा गवा हमें लगे कहे सम्मा सरतवा नहीं बाटे है नीचे देखते उनके गड्ढवा कहती था हम दुई जाए गड्ढा कहती गए पुल लवट के आओ पुल नहा लिया के गए हम कहा चलत हूँ तो दोनों सासों पतो हो गए कुल गड्ढा को ओरे 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 कुल हेर डावा कौनो सिकैत नहीं फुन मरसेधु कुल लाठी ले लग्गा ले गए कुल टोन टान कुल गड्ढी गुड्ढा तब कैसे लवट लवट आयन घरे तो दुई लड़के यहीं टोले के वहीं छहा दिवाली पर चढ़ा रहे तो कहाँ है सरतवा है आबा सरतवा है आबा तब सब भाग भाग जाते गए हैं साहिब तब देखा। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जब उसका किसी से कोई ऐसा मामला नहीं था तो कत्ल की क्या वजह हो सकती है? कुछ आप लोगों को कुछ पता है थोड़ा बहुत शक वगैरह हो? अब शक के करी साहब जब आँखी ना ही देखे है तो के क्या कही। अब आप यहाँ बैठा है तो आप ही बताई सकम ने और दूसर के न बताऊ ने जब आँखी जब ना ही देखे है तो के बताई के कही। और घर के बेहद नजदीक ही मामला हुआ? हाँ 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 बिल्कुल चलें आप चलें हम दिखाई जहाँ कांड भवा। अच्छा, बिटिया अकेले शौच के लिए गई थी या कोई साथ में गया था? अब हियाँ से तो अकेले गई है हियाँ से तो अकेले गई थी? हाँ हियाँ से अकेले गई है सुबह 5:30 बजे करीब है ना? और आवत रही तो एक लड़का हमारे देवरे का लड़का है वो सियान बा लड़कादार बा वो आवत रहा तो हम पते हेरत रहे तो कही बड़की अम्मा सरतवा हरे हम आवत रहे मैदान से तो सरतवा हरे जाती रही तो हम ना ही पूछा कि कहाँ जात है हम कहा अपन जात हो खेती से मारे तो वो बताए से हाँ तब फिर हरो हेरियान की भाग शायद खेते में गई हो ते भाग के खेते में गई खेतों में ना ही रही। अच्छा, आप लोग गांव से हैं सभी? आप कहाँ से हैं? रिश्तेदार हैं? चलिए, अब ये और सारे लोग रिश्तेदार हैं। तो दोस्तों ये है पूरा मामला। बता दें कि प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांटी गांव का मामला है, जहां आज गुरुवार के दिन सुबह भोर में करीब 5:30 बजे एक लगभग 15 वर्षीय लड़की शौच के लिए जो है खेतों पर जाती है और काफ़ी देर हो जाने के बावजूद जब वो वापस घर नहीं आती है तो घर वालों के द्वारा खोजबीन की जाती है। दिन में ही लगभग 8:30 बजे करीब 8-8:30 बजे करीब पता चलता है कि उसकी जो है बॉडी घर से महज 200 मीटर की दूरी पर मृत अवस्था में पड़ी हुई। इस घटना के सामने आते ही तत्कालिक पुलिस को जो है तत्कालिक सूचना दी जाती है और सूचना मिलते ही मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा तमाम जो है साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि दरअसल उस मृतक बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसमें जो है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे इसमें क्या कुछ मोड़ आता है पल पल हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्राप्त हुआ है, क्या मामला है, क्या घटना घटी है? देखिए, थाना घोरपुर अंतर्गत कांटी ग्राम है। यहाँ पे यहाँ का जो एक मजरा है जिसको छोटी कांटी भी बोलते हैं, यहाँ पे एक बाउंड्री के अंदर एक 15-16 वर्षीय जो लड़की है उसका शव प्राप्त हुआ है। और इसमें यहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक यूनिट की टीम, एसओजी, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला ही दिख रहा है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम और सर्विलांस इत्यादि की और डॉग स्क्वाड इत्यादि की फाइंडिंग्स में जो आएगा उस हिसाब से अतिशीघ्र इसका अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।